हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे स्टूडेंट की जो मेन प्रॉब्लम होती है इंग्लिश पेपर की बात करी हूँ, उसकी पूरी की पूरी जो है सॉल्व लेकर आ गई हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे 60% से भी ज़्यादा स्टूडेंट दोस्तों इंग्लिश पेपर पे आकर फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो एक तो पहले ही टॉपिक देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें वो पहले ही घबरा जाते हैं। अगर दूसरी बात करें, एक्चुअली में वो नहीं जानते कि क्या स्टडी करें। यानी कोई भी गलत, हम कह सकते हैं गलत चीज़ स्टडी करके मेहनत करके चली जाती है, जिसके कारण वो इंग्लिश पेपर में जाकर फेल हो जाती है। 60% से भी ज़्यादा स्टूडेंट दोस्तों। तो आप मान सकते हो आपकी जो सपना है, ड्रीम है, उसमें मेन रुकावट कौन बन सकती है? वो बन सकती है आपकी इंग्लिश पेपर। तो ये चीज़ ना हो, आपकी जो मेन हम कह सकते सपने हैं उसमें ये इंग्लिश जो है रुकावट ना बने, उसकी जो है पूरी पूरी सॉल्व आज देख लेंगे सिलेबस की, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग, सिलेबस के नज़र में रखते हुए। बहुत सारे स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि खास करके कितनी नॉलेज होनी चाहिए, यानी ये एग्ज़ाम है उसमें पास होने के लिए या फिर एग्ज़ाम को देने के लिए, यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है, तो कितनी जो है नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। तो बता दूँ, बेसिक नॉलेज। ओके, कितनी बेसिक? देखिए एकदम बेसिक नहीं चलेगा। मैं जो ऐसे मानिए एक बात कर रही हूँ, आप मानिए हिंदी में कोई बात किसी को भी जितना आसानी से लिख कर दे देते हो, तो कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए। यानी इंग्लिश में आप सामने वाले को आप जो कहना चाहते हो वो समझा सके, इतनी जो है नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। इससे हम कह सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो कम से कम जैसे कि बताया, आप मानिए कोई भी बात कहना चाहते हो या फिर बोल रही हो, तो ऐसे कम से कम आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए कि सामने वाले समझ जाएं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कितनी नॉलेज की ज़रूरत है। अगर थोड़ी सी कम है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए या फिर इंग्लिश की जो पेपर होती है उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। देखिए दोस्तों, आपकी जो ड्रीम है, मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट को भी 20 घंटे तक, मतलब 24 घंटे में अगर 20 घंटे स्टडी करते हैं तो समझ सकते हो किस कदर वो, हम कह सकते हैं स्टडी करते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट को देखा है। तो पहले ही बता दो दोस्तों, इतना मेहनत करने के बाद अगर आपकी मेन प्रॉब्लम इंग्लिश बनती है तो उसको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। अगर आप 20 घंटे स्टडी करते हो तो 5 घंटे कम से कम जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पेपर को दीजिए। ओके, क्योंकि इंग्लिश जो है आपकी मेन टेंशन रहती है। खास करके अगर आप रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो 60% स्टूडेंट फेल होती है आपकी यूपीएससी जो मेंस पेपर होती है, उसमें आकर उसमें ज़्यादा, मतलब कोई भी इंग्लिश की हम कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट नहीं रहती है। उसमें हिंदी, तेलुगु, यानी हम बात करें इंग्लिश मीडियम को छोड़कर बाकी जितने भी हम कह सकते हैं मीडियम की स्टूडेंट होती है, वो ही जो है ये 60% में मौजूद होती हैं। ओके, तो ऐसे चीज़ ना हो, आप कैसे स्टडी करें, कितनी स्टडी करें, वो जो है पूरी की पूरी हम जान लेंगे। पहले बता दो दोस्तों, मेहनत के साथ साथ थोड़ी सी स्मार्ट वर्क भी करना सीखिए। ओके, आपकी जो रिजल्ट है, यानी मैं बात करूँ आपकी जो सिलेबस है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा स्टडी करेंगे तो अच्छा होगा। तो कम से कम पहली चीज़ जो है आपको नज़र में रखनी चाहिए वो है आपकी बेसिक नॉलेज। यानी कम से कम इतनी तैयारी कर लीजिए कि इंग्लिश में आप सामने वाले को कोई बात समझा सके। ओके, पहली जो टॉपिक है दोस्तों, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसके ऊपर ध्यान देने से आपकी 50% जो है प्रॉब्लम का सॉल्व यहीं पर ही हो जाती है। ओके, तो कम से कम इतनी ये बात का जो है प्रैक्टिस कर लीजिए हर रोज़, कि इंग्लिश में आप सामने वाले को कोई भी बात अगर कहना चाहते हो तो समझा सको। ओके, क्योंकि दोस्तों जैसे सबको पता है, ये यूपीएससी का आईएएस की जो एग्ज़ाम होती है, इसकी मेन देखिए दोस्तों टेंशन की बात क्या होती है, आपको कोई भी बात दे देती है या फिर प्रॉब्लम देती है जिसकी पूरी की पूरी सॉल्व आपको खुद करनी है। यानी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में आपने बात समझा ही नहीं पाएंगे तो कहा क्या होगा दोस्तों, वहीं पर ही आप फेल हो जाओगे। ओके, तो पहली चीज़ जो है ध्यान देना है आपको, आपकी बात जो इंग्लिश में आप समझा सके उसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों जैसे कि बताइए मेंस पेपर की 2 पेपर होती है। ओके, मेंस पेपर की 2 पेपर होती है। ये 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है दोस्तों, 300 नंबर की होती है। ये जो है हम कह सकते हैं सेक्शन 4, यहाँ पर इसलिए कह रही है नंबर अलग अलग जो है होती है, उसके लिए ये बात करिए कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो ये एग्ज़ाम होती है, यानी टोटल जो है 4 सेक्शन रहती है, वो पूरी पूरी हम जान लेंगे दोस्तों। तो इसमें कम से कम आपको 25% लानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका दिया है। 25%, इतना टॉप एग्ज़ाम में अगर आपको सिर्फ 25% इंग्लिश में लाने पर आपकी सपना पूरा हो जाती है, दोस्तों आपको जो मेहनत करनी ही पड़ेगी, 25% लानी ही पड़ेगी दोस्तों। अगर इससे कम लाते हो तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। अगर आप फेल हो जाओगे तो
बाकी की एग्ज़ाम तो मानिए आप अपने आप ही फेल हो गए, तो ऐसा चीज़ ना हो तो ध्यान रखिएगा। तो पहले ही बता दूँ दोस्तों, इस एग्ज़ाम की जो नंबर होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये जो पेपर होती है क्वालिफाइंग पेपर होती है। आपके अंदर कितनी नॉलेज है वो बस देखना चाहते हैं। इसका नंबर जो है आपके रिजल्ट में जॉइन नहीं होती है। ओके, इसके बाद की जो पेपर होती है यानी मेंस पेपर की जो 2 पेपर होती है, ए और बी, उसको छोड़कर जो GS1 GS2 ऑप्शनल पेपर जो भी पेपर होती है, वो सारी की सारी पेपर की नंबर जॉइंट होकर, इंटरव्यू की नंबर जॉइंट होकर आपकी जो है पोस्ट मिलती है। ओके, ये जो 2 पेपर होती है ए और बी, ये बस आपकी कंपलसरी होती है। आपके अंदर क्या नॉलेज है वही जो है देखने के लिए ये एग्ज़ाम होती है। लेकिन अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो बाकी के एग्ज़ाम आप दे ही नहीं पाओगे। मानिए आप पेपर ए में फेल हो गया, वहीं पर ही आप रुक जाओगे, यानी बात कर रही हूँ वहीं पर ही आप फेल, बाकी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अगर बी में फेल हो जाती हो तो यहीं पर ही जो है आपकी एग्ज़ाम रोक दिया जाती है। ओके, अगर आप सोच रही हो, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है, वो सोच रहे हैं कि इसमें फेल हो गया तो क्या हुआ, बाकी जो एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। नहीं, यूपीएससी में बिल्कुल भी ऐसा चीज़ नहीं चलती है। आपको पास होनी है। ओके, हर एक पेपर में आपको जो है हम कह सकते हैं नज़र रखते हैं, इस बात का जो है हम कह सकते हैं नज़र रखनी चाहिए कि हर एक पेपर में आपको पास करनी है। ओके, ये तो मैं बात करी कंपलसरी की। आपकी जिस पेपर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है, उसमें तो आपको 100 में से 100 पाने की जो है फोकस रखनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा रिजल्ट आप करेंगे उतना ही अच्छा पोस्ट मिलेगा आपको। ओके, तो चलिए दोस्तों, आपकी जो सिलेबस है थोड़ी सी उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि बताया, कम से कम आपकी जो रचना, यानी क्या होती है दोस्तों, कम से कम आपको इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि आप अपनी बात समझा सके, एक पैराग्राफ लिख सके अपनी, हम कैसे जैसे हिंदी में लिखते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसे ही कम से कम बेसिक ग्रामर के साथ ही से ही कम से कम आपको लिखने की जो है हम कह सकते हैं नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों तो एक्स्ट्रा जैसे कि बताया उस बात पर ही फोकस कीजिए। उसके बाद आपकी समझ होती, आपके अंदर क्या ज्ञान है, कैसे समझ है, उस बात की जो है हम कह सकते हैं एग्ज़ाम लिए जाएंगे। आप मानिए किसी भी परिस्थिति में है, डेंजर परिस्थिति में, तो वहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात की भी एग्ज़ाम होती है। आपकी समझ की जो है दोस्तों एग्ज़ाम होती है। तो मानिए कोई भी मतलब टॉपिक दे सकते हैं। अगर हम बात करें स्कूल लाइफ की, कॉलेज लाइफ की, उसमें तो सिलेबस होती थी, बस किताब को एकदम दिमाग में बैठा लिया, बस पास हो गया। लेकिन इसमें तो ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों ऑप्शन नहीं है। इसमें आपकी समझ की ट्राई किया जाएगी, यानी कोई भी साधारण तरीके से आपको बात करनी ही होगी। तो आपकी जैसे ये बताया, अगर आप इंग्लिश पेपर में पास होना चाहते हो तो 50% जो है हम कह सकते हैं, अगर आप एकदम क्लियर करना चाहते हो, पास एग्ज़ाम ला सकते हो, वो एक हम कह सकते हैं क्या रास्ता है। कम से कम इस बात की जो है प्रैक्टिस करती रहिए। जैसे कि आप हिंदी में कोई भी बात आसानी से किसी को समझा देते हो लिख कर, ओके, तो वैसे ही जो है इंग्लिश में लिख कर आपने बात सामने वाले को समझा सके, इतनी जो है नॉलेज अपने अंदर ला लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करने पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों बताए, ये तो हम बचपन में भी पढ़ते थे। कोई भी मानिए छोटा, ओके, जैसे कि बताया संक्षिप्त, यहाँ पर मैंने छोटा लिखित, कोई भी मानिए बड़ा, यहाँ पर देखिए दोस्तों इस टॉपिक पर आपके अंदर क्या देखी जाती है। इंटरव्यू में जैसे कि दोस्तों, या फिर कोई भी बड़े बड़े इंटरव्यू में क्या होती है, आपके पास 10 मिनट या फिर सिर्फ 5 मिनट दिया जाती है। उसी 5 मिनट के अंदर आपको जो है अपनी पूरी की पूरी जानकारी देनी होती है, पूरी की पूरी बात बतानी होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, वही जो है इस एग्ज़ाम में भी देखी जाती है कि आप बड़े बड़े से प्रॉब्लम को या फिर बड़े से बड़े बात को आसानी से कैसे जो है समझा सकते हो, छोटी सी छोटी बात करके कैसे समझा सकते हो। ओके, इस बात की भी एग्ज़ाम होगी। अगर हम बात करें दोस्तों ग्रामर की वोकैबुलरी होती है, तो आप जो है वोकैबुलरी को एकदम पढ़ सकते हो। इसकी तो बुक आती है, इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इसमें देखिए 50 मार्क्स होती है। दोस्तों मैंने समझाते समझाते दो ही आपकी जो है किस मतलब कितने नंबर कहाँ पर है वो मैंने बताना ही भूल गया। तो देखिए आपकी जो रचना लिखे थे उसमें 100%। तो अगर आप अपनी इंग्लिश मानिए हिंदी जैसे कि सामने वाले को समझा सकते हो, वैसे अगर आप इंग्लिश में समझा सकते हो तो ये 100% बिल्कुल जो है आपके लिए आसान बन जाएगी। तो चलिए उसके बाद देखिए 45 क्या होती है, आपकी समझ की होती है एग्ज़ाम। उसके बाद देखिए जैसे कि बताया आप किससे मतलब कितनी छोटे टाइम में सामने वाले को समझा सकते हो या फिर
बड़े से बड़े बात को, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को कितनी छोटी करके आसानी से किसी के सामने पेश कर सकते हो, उस बात के देखिए 75 जो है मार्क्स के आपके अंदर एग्ज़ाम होती है, और ग्रामर की जो वोकेबलरी है वो 50% होती है। तो दोस्तों देख लीजिए आपके जो है क्या क्या सिलेबस है, कितने नंबर पर है, वो भी मैंने बता दिया। तो अगर आप पास होना चाहते हो दोस्तों, मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन ज़्यादा जो है इस बात पर फोकस कीजिए कि इंग्लिश में आप सामने वाले को समझा सके। ओके, अगर हम बात करें आसान तरीके से, एकदम सीधी सी बात है, एक ही नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए इंग्लिश में पास होने के लिए। वो क्या है? इंग्लिश में आप सामने वाले को लिखकर बातें समझाने की जो नॉलेज है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ओके ओके, आई होप दोस्तों आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। तो पहले बता दूं दोस्तों, आपकी जो वोकेबलरी की बात मैंने की, आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी होती है उसकी डेली अपडेट मैं देती हूँ, उसको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ओके दोस्तों, थैंक यू। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी जो है कमेंट मुझे ज़रूर कर देना, उसकी जो है आंसर मैं ज़रूर दे देती हूँ। और जैसे कि बताया दोस्तों, आज से जो है एक्स्ट्रा ध्यान देना है इंग्लिश पेपर के ऊपर। अगर आप खुद जो है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम, तेलुगु कोई भी और स्टूडेंट हो तो दोस्तों इंग्लिश की जो बेसिक है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 60% से भी ज़्यादा स्टूडेंट क्या हो रही है, यहाँ पर ही आकर फेल होते जा रही है। तो ये चीज़ आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे।